Hello my dear friends, I am Professor Vayan Khan and this is the part 6 of unit number 4 Steels and Cast Iron of the subject Materials and Metallurgy. Now in previous video we have studied the types of steels, out of which we have covered the plain carbon steel on this you can say PowerPoint presentation, and the rest of the types of steel we have covered it in the classroom. And in today's video we are going to discuss one of the important points of this steels chapter, and that is sensitization or sensitization of stainless steel. Okay, so let us begin with the lecture. So what does sensitization means? इस सेंसिटाइजेशन का मीनिंग क्या है, ये हमको समझना है. पहले तो हम थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील के बारे में समझते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो है, एंड दैट्स स्टेनलेस स्टील इज मेड स्टेनलेस विद द हेल्प ऑफ द क्रोमियम. क्रोमियम की मदद से स्टेनलेस स्टील जो है स्टेनलेस बनता है. ओके, क्योंकि क्रोमियम क्या करता है, अनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड की इसके ऊपर फिल्म बनाता है जो स्टील के ऊपर बनती है, और जिसकी वजह से जो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या जो कोरोजन की प्रोसेस है ये उससे प्रोटेक्ट हो जाता है हमारा स्टील इस फिल्म की वजह से. एंड दिस फिल्म इज वेरी हेल्पफुल टू मेक द स्टील स्टेनलेस एज वेल एज इट मेक्स इट शाइनियर, और यू कैन से द अपीयरेंस becomes very shiny, and this is all because of the percentage of chromium. So the general percentage of chromium that is present in stainless steel is around 10 to 13%. Minimum 10 to 13% of chromium is added in the stainless steel, and that's this chromium, ये जो chromium है ये दो अलग अलग हमारे फॉर्म्स में कंबाइन होता है कार्बन के साथ में. एक कार्बन के साथ में जब वो कंबाइन होता है तो कार्बाइड बनाता है, और दूसरा सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है क्रोमियम का. ओके, सो जनरली सेंसिटाइजेशन ये जो प्रोसेस है इसको एक दूसरा नाम है वेल्ड्स डीके. इसको वेल्ड डीके भी बोला जाता है, जो कि वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान इसमें डीकेइंग होता है. डीकेइंग मतलब जो बोलते हैं घट होती है या रिमूवल होता है, इस वजह से इसको डीके बोला जाता है. ओके, सो ये सेंसिटाइजेशन क्या है, इट इज नथिंग बट लॉस ऑफ अलॉय इंटीग्रिटी. ना अलॉय क्या रहता है, मिक्सचर रहता है दो अलग अलग मेटल्स का, दो अलग अलग एलिमेंट्स का, दो से ज़्यादा भी एलिमेंट्स इसमें रहते हैं. सो जब ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं ये अलॉय बनाते हैं, और जब ये अलॉय बनाते हैं तो इनका कुछ इंटीग्रेशन रहता है, कुछ रिलेशनशिप रहता है एक दूसरे के साथ का. यही रिलेशनशिप, यही इंटीग्रिटी जो है इस सेंसिटाइजेशन प्रोसेस की वजह से क्या होती है, हैम्पर होती है या लॉस होती है. इसीलिए इसको बोला जाता है लॉस ऑफ अलॉय इंटीग्रिटी. ओके, नाउ इट रिजल्ट्स फ्रॉम क्रोमियम डिप्लेशन. अब हमारा जो अलॉय है स्टेनलेस स्टील का, इस स्टेनलेस स्टील में हमने थोड़ी देर पहले बात की है मेन कार्बन आयन के अलावा क्या रहेगा, क्रोमियम रहेगा. तो क्रोमियम जब है तो ये क्रोमियम और कार्बन का इंटीग्रिटी को क्या करेगा, ये सेंसिटाइजेशन अफेक्ट करेगा. इट रिजल्ट्स फ्रॉम क्रोमियम डिप्लेशन. क्रोमियम का वहां पर डिप्लेशन होता है इन द विसिनिटी ऑफ कार्बाइड्स which are precipitated at grain boundaries. Okay, this causes the steel or alloy to become susceptible to intergranular corrosion, or also known as intergranular stress corrosion cracking (SCC). Okay, जिस वजह से जहाँ पर कार्बाइड्स थे, जहाँ पर क्रोमियम था, वहाँ से ये क्रोमियम डिप्लेट होगा, मतलब वहाँ से वो मूव हो जाएगा बाउंड्रीज की और ग्रेन बाउंड्रीज की तरफ मूव होगा, और जहां से वो हट रहा है क्रोमियम वहां पर एक डिप्लेशन तैयार होगा, वहां पर एक खाली स्पेस तैयार होगी, जो खाली स्पेस में इंटरग्रेनुलर कोरोजन हो सकता है, या जिस वजह से खाली स्पेस की वजह से इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग वहां पर हो सकता है. ओके, ये कैसा होता है तो ये हम थोड़ा सा समझ के लेंगे. इसमें तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसका दूसरा नाम है वेल्ड्स डीके. तो वेल्ड कब होता है कोई पार्ट, जब भी हम हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं तब उसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं. बराबर है, वेल्डिंग में हमारे हाई टेम्परेचर्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे ये सेंसिटाइजेशन होने वाला है, ये आप समझ के चलिए.
ओके, सो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा अराउंड 450 से लेके 850 तक ये सेंसिटाइजेशन प्रोसेस हो सकती है। ओके, अगर स्टेनलेस स्टील को 450 से 850 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए, सो इट इज़ पॉसिबल दैट इट में गो अंडर सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन उसके प्रोसेस में हो, ऐसा हो सकता है कि अगर वो 450 से 850 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाए। ओके, सो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, टाइम और कंपोजिशन। ओके, अगर हमारे कंपोजिशन में क्रोमियम का अमाउंट ज़्यादा है तो उतना ही कम डिप्लेशन होगा, उतना ही कम सेंसिटाइजेशन होगा। अगर हमारा टाइम पीरियड हम ज़्यादा देर तक अगर हीट करते हैं तो बट ऑब्वियस है सेंसिटाइजेशन आसानी से होगा। आपका अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो सेंसिटाइजेशन होगा। सो ये तीनों भी फैक्टर क्या करेंगे, सेंसिटाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ओके, अगर आपका कंपोजिशन क्रोमियम का कम है तो बट ऑब्वियसली सेंसिटाइजेशन आसानी से होगा, क्रोमियम ज़्यादा है तो सेंसिटाइजेशन थोड़ा सा स्लो होगा। सो अराउंड 425 to 850, यू कैन कंसिडर 450 to 850 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर जब हम स्टेनलेस स्टील को इस टेम्परेचर रेंज में अगर हीट किया गया या इस टेम्परेचर रेंज में स्टेनलेस स्टील को रखा गया तो जो भी कार्बाइड्स है क्रोमियम के, क्योंकि जो क्रोमियम है ये 2 फॉर्म में हमारे स्टेनलेस स्टील में प्रेजेंट रहता है। एक फॉर्म है कार्बाइड्स का जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम कार्बाइड, ओके, और दूसरा है हमारा सॉलिड सोल्यूशन के फॉर्म में, मतलब अलॉय के अंदर। ओके, सो क्रोमियम सॉलिड सोल्यूशन एक रहेगा। ओके, सो जो भी क्रोमियम कार्बाइड्स रहेंगे ये उनकी ओरिजिनल पोजीशन से हीटिंग की वजह से प्रिसिपिटेट होते हैं, मतलब जमा होते हैं ग्रेन बाउंड्रीज पर। ओके, ये ग्रेन बाउंड्रीज पर जमा होने की वजह से जो भी उनकी ओरिजिनल जगह है वहाँ पर डिप्लेशन तैयार होता है, वहाँ पर वॉइड्स तैयार होते हैं, खाली जगह बनती है, जिस वजह से वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो सकता है। और ऐसे कंडीशन हम बोल सकते हैं कि स्टील इज अंडर सेंसिटाइजेशन और इट इज गॉन अंडर वेल्ड्स डीके। अभी जनरली 450 से 850 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कब बनता है, जब आप कोई स्टेनलेस स्टील को या कोई अलॉय को वेल्ड कर रहे हो, क्योंकि वेल्डिंग के अंदर हमारे हाई टेम्परेचर्स इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि ये सेंसिटाइजेशन के लिए एक जनरल डायग्राम है, तो ये हमारे जो क्रोमियम है, देखो ये क्रोमियम पहले हमारे सेंटर में है। ओके, और ये जो है ये 3 अलग अलग ग्रेन्स हैं, तो ये तीनों की ग्रेन बाउंड्रीज हैं ये। ओके, और ये ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर क्या हो रहा है, ये जैसी हीटिंग हो रहा है तो ये ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर जमा हो रहे हैं हमारे क्रोमियम के कार्बाइड्स। ओके, क्रोमियम कार्बाइड्स। ओके, अब यहाँ पर जो कार्बन है वो क्रोमियम की वजह से प्रोटेक्टेड था इन स्टेनलेस स्टील। अब ये क्रोमियम उसके साथ से हट गया, उससे बाजू हो गया, तो इसका प्रोटेक्शन हट चुका है, इसकी फिल्म हट चुकी है। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो सकता है, इस कार्बन का कोरोजन हो सकता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, सो ये है हमारा सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस या वेल्ड्स डीके। इसको आप अगर रिसेंट इवेंट से जोड़ना चाहें या इसको अगर आप आसानी से और समझना चाहें तो आपने कई एड्स देखे होंगे कि साबुन से हाथ धोने पर जर्म्स कैसे दूर होते हैं। तो उसके अंदर जो बाउल यूज़ किया है उसको अगर हम स्टेनलेस स्टील का बाउल समझ ले या उसको अगर हम स्टेनलेस स्टील समझे और उसके अंदर जो पार्टिकल्स डाले गए थे, तो वो पार्टिकल्स जब आप सोप डालते हो तो सोप डालने की वजह से बाहर की डायरेक्शन में सरकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से वो प्रेजेंटेशन रहता है। कई बार ये सब हमारे क्रोमियम कार्बाइड्स जो है, अगर इस तरीके से मैं बोलूँ तो जब आप इसके बीच में सोप डालते हो तो ये जर्म्स पूरे क्या होते हैं, बॉर्डर की तरफ सरकते हैं। ऐसी कोई ऐड भी आपने देखी होगी, राइट। सो उसी तरीके से ये जो सोप है इसको आप समझो हीट, तो ये हीट अगर यहाँ पर अप्लाई होती है तो ये हीट क्या करती है, इन जर्म्स को मतलब क्रोमियम को क्या करती है, बॉर्डर की ओर ढकेलती है, ग्रेन बाउंड्रीज की ओर सरकाती है, जिस वजह से यहाँ पर खाली स्पेस बन जाता है और ये खाली स्पेस में क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है। ओके, सो सेंसिटाइजेशन कैन ऑकर ड्यूरिंग वेल्डिंग और एनीलिंग after cold working, and it can also occur in ferritic stainless steel as well as in duplex type of stainless steels, क्योंकि उनकी जनरली थर्मल प्रोफाइल अच्छे रहते हैं बट फिर भी उनके बीच में फेरेटिक या डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में ये फिनोमेनन होता है। ओके, बट इनमें जब होता है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ
precipitates in different than ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील के जो प्रेसिपिटेट्स रहते हैं, पीपीडीज जो बनती है, तो वो अलग है हमारी फेरेटिक और डुप्लेक्स के स्टेनलेस स्टील के प्रेसिपिटेट्स। ओके, सो ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील को जब हम वेल्डिंग करते हैं या उसको बहुत हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या होने वाला है, सेंसिटाइजेशन होगा। ओके, जिस वजह से उसका वेल्डिंग डीके हो सकता है या वेल्ड डीके हो सकता है उसमें, या कोरोजन हो सकता है। सो दिस इज अबाउट sensitization and it is particularly important in welded metals। जो welded metals है उसमें बहुत ज़रूरी है। This is because of the welding zone experiences higher temperatures in the range that can cause sensitization। इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कि वहाँ पर सेंसिटाइजेशन हो सकेगा, एंड विच कॉजेस लोकल कोरोजन और यू कैन से लोकल इंटरग्रेनुलर कोरोजन एट वेल्डेड साइट्स। ओके, और अगर इफ सेंसिटाइजेशन अलॉय को, अगर सेंसिटाइज्ड अलॉय को अगर एक्सपोज किया जाए एनवायरनमेंट से, तो वो आसानी से रस्ट होगा, आसानी से करोड हो जाएगा। ओके, सो इसको कैसा रोका जा सकता है? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिड्यूसिंग द कार्बन कंटेंट। अगर आप कार्बन कंटेंट को कम कर देते हैं तो बट ऑब्वियस है ऑक्सीजन को कंबाइन होने के लिए कम स्पेस मिलेगा, कम कार्बन मिलेगा, बट ऑब्वियसली वहाँ पर जो कोरोजन है वो कम होगा। उसी के साथ में जब उसके अंदर स्टेबलाइजर सारे ऐड किए जाएंगे, जैसे नियोबियम है या टाइटेनियम है, तो ये इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर देंगे, बिकॉज नियोबियम और टाइटेनियम क्या करते हैं कि जो सेंसिटाइजेशन टेम्परेचर है इसको बढ़ा देते हैं। मतलब जहाँ पर एक सिंपल स्टेनलेस स्टील 450 डिग्री पर सेंसिटाइज होता था, वही स्टेनलेस स्टील जब नियोबियम या टाइटेनियम ऐड किया जाएगा तो वो आसानी से 450 पर सेंसिटाइज नहीं होगा। इट मे हैपन दैट इट मे गेट सेंसिटाइज एट 500 और मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दैट्स वाई स्टेबलाइजर्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। साथ ही साथ में जो टेम्परेचर है, जो टाइम एक्सपोजर है टू हीट, क्रिटिकल टेम्परेचर को जितना ज़्यादा देर तक आप उसको एक्सपोज करोगे स्टेनलेस स्टील को उस टेम्परेचर पे, तो उतना पॉसिबल है कि सेंसिटाइज हो जाएगा। इसीलिए उसको ज़्यादा देर तक हीट नहीं करना है। ओके, एंड नॉन सेंसिटाइज्ड ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील्स आर रजिस्टर्ड टू इंटरग्रेनुलर अटैक इन ऑलमोस्ट ऑल एनवायरमेंट्स। हर एनवायरमेंट में नॉन सेंसिटाइज्ड ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील जो रहते हैं वो कितने भी कोरोजन हो, उसका मतलब कितना भी अटैक हो कोरोजन का उसके ऊपर, वो करोड नहीं होता है। ओके, सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टेनलेस स्टील। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंसिटाइजेशन। इन नेक्स्ट वीडियो विल begin with the cast iron part of this chapter. Till then, please stay safe, stay